नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे टिहरी लोकसभा सीट की, जहां से आज निर्दलीय बॉबी पंवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, बेरोजगारों की आवाज़ को काफ़ी मुखर तरीके से उठाते रहे, कई आंदोलन में सक्रिय रहे, काफ़ी राजनीतिक कयास लगते रहे, कभी कांग्रेस से बात होती थी, कभी किसी से, लेकिन बहरहाल इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है और साथ ही यूकेडी ने भी इनको समर्थन किया है। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में है और यूकेडी ने भी आपको समर्थन किया, नामांकन किया, क्या प्रतिक्रिया है? मतलब मुद्दे तो उनसे पूछने चाहिए जो कभी मुद्दों में आए नहीं। हम तो लंबे समय से 7-8 वर्षों से मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दे उत्तराखंड हित में हैं, मुद्दे प्रदेश हित के मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं। जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों पर संघर्ष होना चाहिए, वो मुद्दा चाहिए बढ़ता भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का हो, या वो मुद्दा चाहिए रोजगार का हो, या मुद्दा पहाड़ों में जिस स्थिति में हमारे अस्पताल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या वहाँ की स्कूलों की जो खस्ता हालत है, या जो हमारे जल जंगल ज़मीन बचाने की जो लड़ाई है, या ये तमाम प्रकार के मुद्दे, या प्रदेश के भीतर तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो हमारी बहन बेटियों की अस्मिता की जो न्याय की लड़ाइयाँ चल रही है, उन लड़ाइयों को मजबूत करने के लिए हो, या रोजगार की लड़ाई हो, तो उन मुद्दों पर संघर्ष जारी है और उन मुद्दों पर संघर्ष जारी भी रहेगा। और उन मुद्दों को लेकर, और इसके अलावा जो क्षेत्र में हम जब क्षेत्र भ्रमण पर निकले, तो जिस चीज़ें वहाँ से निकल कर आई है, जो समस्याएं वहाँ से निकल कर आई है, उन समस्याओं को कंबाइन करके, उन मुद्दों के साथ कंबाइन करके जल्दी एक घोषणा पत्र निकलेगा, जो जनता के बीच जाकर जिस पर अपना लोगों से वोट मांगा जाएगा। अच्छा, आपने बेरोजगारों की लंबी लड़ाई लड़ी है, युवाओं की काफ़ी संख्या है, वोट बैंक भी है। दूसरी बात एक है, सरकार कहती है कि मोदी लहर में पूरी तरीके से चुनाव निकल जाएगा, क्लीन स्वीप होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, वो तो चुनाव परिणाम बताएंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 3 बार की सांसद है, और आप रिकॉर्ड मानिए कि वो 100 दिन भी क्षेत्र में नहीं रही होंगी। 3 बार की सांसद मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100 दिन भी क्षेत्र में नहीं रही होंगी। तो महलों में बैठकर राजनीति नहीं चलती है, महलों में बैठकर जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता है, या दिल्ली के अंदर एसी कमरों में बैठकर यहाँ के लिए नीतियाँ नहीं बन सकती है। यहाँ के लिए बेहतर नीतियाँ, यहाँ के लिए बेहतर संघर्ष अगर होगा, तो तभी यहाँ की जनता का भला हो सकता है, और उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, टिहरी में बताया जाता है राजा बनाम जनता का इस बार चुनाव होने जा रहा है, तो जनता, कांग्रेस एक और कहती है कि हम जनता है, बॉबी पंवार कहते हैं एक और हम जनता है। जनता कौन होगी? तो जनता कौन होगी वो आज जनता ने दिखा दिया है। जनता जिस प्रकार से, जनता का जो जनसैलाब है वो सड़कों पर उमड़ कर आया है, जनता ने जो प्यार दिखाया है, जनता ने जिन मुद्दों को हाथों हाथ लिया है कि इन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए, तो जनता ने दिखा दिया कि जनता कौन है। और ये वास्तव में जनता और पार्टियों का लड़ाई है। राजनीतिक दलों ने अपने कैंडिडेट जरूर खड़े किए हैं, परंतु वो ऐसे कैंडिडेट है, अगर सक्रियता उनकी देखी जाए तो जीरो है, निष्क्रिय कैंडिडेट है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि बनने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता सक्रियता होती है, और वो सक्रियता दिखनी चाहिए, उनके अंदर वो क्षमता दिखनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे प्रहार कर सके, या अपने मुद्दों को लेकर किस प्रकार से जनता के मुद्दों को लेकर लड़ना चाहिए। तमाम प्रकार की चीज़ें दिख रही है, और वो हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और जल्दी जनता के सामने घोषणा पत्र जारी होगा, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि उस घोषणा पत्र के आधार पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने इस चुनाव को, जीत को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त है। जिस प्रकार से जनता ने प्यार दिखाया है, समर्थन दिखाया, और क्षेत्रों में भी हम 11 विधानसभा अभी तक घूम चुके हैं, तो जो वहाँ समर्थन मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जनता मन बना चुकी है कि हमें कठपुतलियाँ नहीं चाहिए, कठपुतली नहीं चाहिए, या हमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग चाहिए जो बोल सकें, जो उनके लिए कुछ कर सके, या जो सक्रिय हैं, या जो उनकी पीड़ा को समझ सके। ऐसे लोगों की ज़रूरत जनता को लग रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने इस बार जो मन बनाया है, वो निश्चित रूप से वहाँ से हमारे संघर्षों को आगे लाने के लिए जनता ये जो जनसैलाब लेकर आई है, वो जनता ने काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जरूर हम परचम इस बार टिहरी में लहराएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, जो रानी का किला है, जो तिलिस्म है, इतने समय से निर्बाध रूप से चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए स्थानीय मुद्दे कितना हावी होते दिखेंगे? बिल्कुल, घर घर जाकर लोगों को समझाया जाएगा कि एक तरफ मुद्दों की लिस्ट बताई जाएगी, दूसरी तरफ रानी के जो कार्यकाल है उसको बताया जाएगा। जो सांसद अपनी सांसद निधि के 20% भी खर्च ना कर पाए हो, वो जनता का भला क्या करेंगे? तो ये बातें जब घर घर जाएगी, ये बातें जब नौजवानों के बीच जाएगी, ये बातें जब महिलाओं और अभिभावकों के बीच जाएगी, तो
तो निश्चित रूप से जनता अपना मन बदलेगी और कहेगी कि हमें एक ऐसा सांसद चाहिए जो जनता के बीच खड़ा हो सके और जनता के बीच संघर्ष कर सके, जनता के लिए संघर्ष कर सके। तो निश्चित रूप से ये बातें जब घर घर जाएगी तो निश्चित रूप से बदलाव की ये घड़ी है और ये बदलाव निश्चित रूप से होना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बॉबी पवार जो बता रहे थे कि जल जंगल जमीन के मुद्दे चुनाव में हावी होंगे। टिहरी से जो सांसद हैं रानी, उनका तिलिस्म तोड़ने के लिए ये जो युवाओं की फौज है, जो युवाओं की आवाज़ हुई थी, बेरोजगार संघ का जो आंदोलन चला था, वो काफ़ी सार्थक होगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी किस करवट बैठता है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।